प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। मंदसौर के अंदर कोरोना मरीजों की संख्या एकाएक से बढ़ने लगी है। ऐसे में निश्चित ही प्रशासन थोड़ा सचेत हुआ है और पुलिस प्रशासन ने एक कदम आगे बढ़कर सड़कों पर निकलकर लोगों को मास्क सैनिटाइजर बांटना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम खड़े हैं महाराणा प्रताप चौराहे पर, जहां पर माइक 4 यानी कि एसडीओपी सर भी मौजूद हैं, आरआई सर भी मौजूद हैं और पुलिस के कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं जो लोगों को मास्क बांटकर जागरूक कर रहे हैं कि वे अब लापरवाही न बरतें, मास्क लगा के चलें। महाराणा प्रताप चौराहे पर उस वक्त नजारा बदला हुआ था जब कतारबद्ध पुलिसकर्मी खड़े हुए थे और पुलिस बैंड के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बताए जा रहे थे। यहीं बड़े पुलिस अधिकारी लोगों को रोककर उनको मास्क लगा रहे थे और ऐसी लापरवाही न बरतने की चेतावनी दे रहे थे। लोग एक बारगी डर गए कि शायद चालान बन रहे हैं, मगर जब उनको वस्तु स्थिति मालूम पड़ी तो फिर वे सहज ढंग से शर्मिंदा होकर मास्क लगवाने लगे। मंदसौर में बढ़ते हुए कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया है, जहां पर वे अलग अलग स्थानों पर जाकर उन लोगों को मास्क लगा रहे हैं जो अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। कई युवतियां भी इनमें नजर आई जो मास्क नहीं लगाई हुई थी, जिन्हें महिला पुलिसकर्मियों ने मास्क लगाया और आगे से लगातार मास्क लगाए रखने का अनुरोध किया। कई बार काफी विचित्र स्थिति बनी जब लोगों ने मास्क न लगाने के लिए कई बहाने बनाए, मगर पुलिसकर्मियों ने उन्हें चेताया कि ये उनकी सुरक्षा नहीं, उनकी परिवार की सुरक्षा भी है। यह बदलावा नजारा लोगों के लिए काफी देर तक कौतूहल का विषय बना रहा। वहीं कुछ लोग डरे हुए भी दिखे, मगर पुलिस लगातार इस अभियान में लगी हुई है कि लोगों को जागरूक कर सके। वे कम से कम मास्क तो लगाकर ही शहर में निकलें और आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। सर, शुरुआत कहाँ से हुई और क्या मोटिव है सर आपका? माननीय डीआईजी साहब, एसपी साहब के मार्गदर्शन में एक नई शुरुआत की गई है। पुलिस की एक भी ग्रुप है जिसमें हम लोग जो है मास्क और सैनिटाइजर बांट करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जो है लगातार मास्क पहने और सैनिटाइजर का बार बार उपयोग करें, जिससे जो है कोरोना ऐसी जो गंभीर बीमारी है वो आपको कभी हो ना पाए। तो इस संबंध में एक नई पहल है जिसमें आरआई साहब भी काफ़ी अच्छा लीड कर रहे हैं। उनके साथ नेतृत्व में पूरा जो है पुलिस लाइन जो है और सारे जो है कर्मचारी अधिकारी जो इसमें लगे हुए हैं कि लोगों को जागरूक अधिक से अधिक कर सके और जिससे कोरोना का खतरा जो है कम से कम लोगों को हो सके। सर, कहाँ का आप मास्क का वितरण कर रहे हैं और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं? अभी इसकी शुरुआत कल से गांधी चौराहे से हुई है और आज जो है यहाँ कर रहे हैं, आगे सब्जी मंडी में करेंगे। बाकी जहाँ जहाँ जो है जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे बिल्कुल किया जाएगा, इसको आगे और बढ़ाया जाएगा। ठीक है सर, इस संबंध में हम बात करेंगे आरआई सर से। सर, कहाँ से शुरुआत करी है आपने अवेयरनेस की इसकी और इसको कहाँ तक ले जाने का आपका लक्ष्य है? जैसे ही हम लोगों के ध्यान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी साहब ने लाया कि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसको बढ़ने के लिए अपने को कोई ना कोई उपाय करने हैं, तो उसी उपाय के तहत जो हमारे पास उपलब्ध मास्क थे, सैनिटाइजर थे, फेस मास्क था, हमने शुरुआत जो है गांधी चौराहे से करके गांधी चौराहा, बीपीएल चौराहा, महाराणा प्रताप और सब्जी मंडी वगैरह पे अभी प्रस्तावित है, वहाँ चल चल के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस तरीके से बैनर बना के और पुलिस को सामने खड़े होकर कि देखें कि हमारे पुलिस वाले जो है आगे पहल कर रहे हैं और उनको समझाइश दे रहे हैं। इसके हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं
और कई लोगों के अप्रिसिएशन भी हमें प्राप्त हुआ है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात ये कि जिनके पास मास्क नहीं है, जो लापरवाही बस मास्क नहीं खरीद पाते, वो हमारे पास आके मास्क ले पा रहे हैं। तो ये हमारी अनूठी पहल जो है सफल हमें होती हुई नज़र आ रही है ना। इसमें हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों का हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं और उसी मार्गदर्शन का ये हमें नतीजा मिला हुआ है। सर यूँ तो आप मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं, मुझे मालूम पड़ा है कि आपने साथ साथ अपने प्रयासों से शील्ड भी बांटी जा रही है उसके अंदर। सर ये आइडिया कैसे आया सर? नहीं, ये शील्ड जो बांटी जा रही है हम लोगों के अथक प्रयास है। हमने इधर उधर से उपलब्धि भी करवाए, कुछ शासन के स्तर पे भी हमें मिले हुए हैं, है ना। उस शासन स्तर से जो प्राप्त हुए उसको हम लोगों ने बंटवा रहे हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। इस प्रकार आप देख रहे होंगे यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने मास्क बांटने का काम शुरू कर रखा है और इन गीतों के माध्यम से भी यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के गीत यहाँ पर गाया जा रहा है। एक अनूठी पहल, एक अनूठा नवाचार यहाँ पर पुलिस विभाग ने कर रखा है। ये वो मास्क और सैनिटाइजर है जिनको कि यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। साथ ही ये शील्ड यहाँ पर लोगों को वितरित की जा रही है। इस प्रकार से लोगों को एक बार फिर से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि समय रहते वो चेत जाएं। कोरोना महामारी का आक्रमण एक बार फिर से हमारे देश, हमारे प्रदेश और हमारे शहर पर हो रहा है। यदि अभी भी हम नहीं चेत पाए तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। जब तक लगे रहना सावधान है, रहना सावधान है, बढ़ जाए खतरे में ना अपनी जान, बढ़ जाए खतरे में ना अपनी जान, आज सुनाना है बात, पुराना खराब है, खिलौना बिना पुराना खराब है, इसका नहीं है इलाज, पुराना खराब है, खिलौना बिना पुराना खराब है। इस स्पॉट पर भी आप लोग देख रहे थे कि कोरोना से बचाव के मधुर गीतों को जो गा रहे थे वो हैं त्रिवेदी सर। आप शिक्षक भी हैं सर, ये ढंग से आप जो गीत गा रहे हैं क्या मानते हैं कितना प्रभाव लोगों में पड़ेगा? देखिए, गीत और संगीत ये भी संदेश देने का एक बहुत अच्छा माध्यम है और गीतों के माध्यम से संदेश दिए जाए, क्योंकि गीत भी लोग अगर उनकी पंक्तियों को गुनगुनाते हैं तो निस्संदेह वो विचार वो उनके अंदर जाता है और उसको अपने व्यवहार में लाते हैं। गीतों के माध्यम से भी, संदेशों के माध्यम से भी, नारों के माध्यम से भी जन जागरण ज़रूरी होता है और ये चीज़ जन जागरण करने में सहायक होती है। और कोरोना की जंग में हम सबका सहयोग और हम सभी का दायित्व है कि हम जन जागरण करें और लोगों को कोरोना से बचाएं। तो सर आपने कोरोना पर कितने गीत बनाए आपने? मैंने कोरोना पे लगभग 3-4 गीत बनाए हैं। जो भी मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा था वो मेरे ही लिखा हुआ था और भी मैं गीत अभी यहाँ प्रस्तुत करूँगा। तो एक अनूठी पहल, मंदसौर का हर बाशिंदा अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में आप त्रिवेदी सर थे जो महाराणा प्रताप चौराहे पर आज पुलिस विभाग के साथ में खड़े होकर कोरोना माह के गीत गाकर लोगों को कोरोना से बचने के संदेश दे रहे थे। सर धन्यवाद बहुत बहुत आपको। तो मंदसौर में इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं पुलिस विभाग के द्वारा जन जागरूकता खासकर कोरोना के बारे में जो चल रहा है, लोग काफ़ी उसको पसंद कर रहे हैं। इस संबंध में हम और आगे जानकारी के लिए बात करने के लिए मुलाकात कर रहे हैं एसपी श्री सिद्धार्थ चौधरी जी से। सर हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जो अभी जो पुलिस ने नवाचार चालू करा है लोगों को जागरूक करने के लिए कोविड के प्रति जो केसेस बढ़ रहे हैं, सर क्या सोचते हैं उस बारे में, किस प्रकार से और आगे चलेगा? ये देखते हुए कि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं और पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश भर में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने सोशल डिस्टेंस और मास्क न पहनने का एक कारण बनता है जिससे कि कोरोना भी फैला है। इसको देखते
हमने सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई पर विश्वास नहीं किया, बल्कि हमने रोको टोको अभियान के अंतर्गत हमने जो है एक मास्क पहनने के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमने चौराहे पर कुछ मास्क बांटे, विनम्रतापूर्वक आग्रह किया जनता से कि मास्क पहनना उनके स्वास्थ्य के लिए ही लाभदायक होगा, तभी हम इस कोरोना से जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास निरंतर जारी है और हम सभी से यही आशा करता हूँ कि पुलिस के साथ आप लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर, एक पुलिस का रोल हमें पिछले कोरोना काल में भी देखने को मिला था, जब थोड़ी पुलिस में सख्ती बढ़ती थी, और दूसरा कोरोना काल जो लगभग चालू हो चुका है, इसमें हम देखने को मिल रहा है कि सकारात्मक प्रक्रिया से लोगों को समझाया जा रहा है। तो सर, इसके लिए एक टीम वर्क की जरूरत पड़ती है। तो किस ढंग से सर आपने अपने टीम को इसमें शामिल किया और किस ढंग से उनको मानसिक रूप से तैयार किया कि हमें लोगों को सकारात्मक रूप से कोरोना के प्रति जागरूक करना है? चूँकि पुलिस का जो काम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जब वो जिसको जरूरत पड़ती है या कोई मुसीबत का समय आता है तभी वो पुलिस के संपर्क में आता है। अधिकांश जनता पुलिस को उसकी नकारात्मक छवि से ही जानती है। जी। कोरोना में सकारात्मक पक्ष पुलिस का सामने आया, जब उन्होंने देखा कि पुलिस के लोग भी उतने ही मेहनत से काम कर रहे हैं और जनता की सेवा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उन्होंने ना अपने घर की चिंता की, ना ही अपने स्वास्थ्य की चिंता की। दिन रात जब एक कर दिया तो पुलिस की निश्चित रूप से सकारात्मक छवि बनी है और हमने इसको आगे बढ़ाया है। और मैं पुलिस की हमेशा सकारात्मक छवि के उद्देश्य से अपने जो टीम है उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने पूरी अपनी मेहनत से और पूरे समर्पण भाव से उन्होंने जनता की सेवा किया। और अब जब लॉकडाउन के बाद की स्थिति में बाद में क्राइम भी बढ़े और नॉर्मल लाइफ होने लगी, तो पुलिस को जो दूसरे चैलेंजेस थे, चुनाव भी पुलिस ने कराया, तीज त्यौहार भी आया, लॉ एंड ऑर्डर भी हुए, कुछ कम्युनिटी टेंशंस भी है, वो काम भी देखना है, क्राइम वर्क भी करना है। उसके साथ साथ हमने ये काम भी बखूबी किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। सर, मैं आखिरी क्वेश्चन, आपने वाकई में समयानुकूल कदम उठाया आपने। हर काम का एक अगला लेवल होता है। अभी आपने मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे हैं और कुछ शील्ड भी बांटी हैं आपने। अगला लेवल क्या होगा? किस ढंग से आप लोगों को और अधिक अवेयरनेस चाहेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप सोचते हैं जाना? जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने सभी थाना प्रभारी को बताया है, वहाँ भी हम इसने जो है ये चीज़ को बढ़ाएंगे आगे। और चूँकि अभी हमने कहीं ना कहीं हमारी कमी रही कि हमने बिल्कुल छोड़ दिया, तो हमने अभी आग्रहपूर्वक अनुरोध कर रहे हैं, फिर दंडात्मक कार्रवाई भी हमारे पास है और पुलिस इसमें भी हम लोग काम करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि अधिक से अधिक लोग सेंसिटाइज हों और मास्क पहनने का जो एक छोटा सा एक हमारे आदत में आनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए, वो लोगों की आदत में शुरुआत है। समस्त मंदसौर वासियों से ये आग्रह है, अपील है कि मास्क और सोशल डिस्टेंस का जो नियम है उसका पालन करें। मास्क एक बहुत सिंपल सा उपाय है जिससे कि हम स्वयं को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। पुलिस ने इसलिए मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर्स भी बांट रहे हैं और फेस शील्ड भी हमने बांटे हैं। तो पूरा अनुरोध है कि इसका उपयोग करें ताकि हम लोग जो है कोरोना संक्रमण से निजात पा सकें।